हाय गाइस। आज जो हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था रिगार्डिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आज जो पढ़ने वाले हैं हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। चैप्टर का नाम मोशन और फिजिक्स। ये जो मोशन जो है हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो जिसका जो डिस्कशन होने वाला है यहाँ पे स्टूडेंट्स, वो दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। क्योंकि प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा, प्रीवियस जो क्लास था, प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। यहाँ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में जानेंगे। इसको हम जानेंगे, यानी यहाँ पे जो भी रिलेशन होगा ग्राफ पे वेलोसिटी और टाइम के बीच में होगा। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स? एक ज्योमेट्रिक रिलेशन होता है किसके बीच में? वेलोसिटी और टाइम के बीच में, है ना। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं द ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। यहाँ पे हमने क्या लिखा? वेलोसिटी, है ना, ऑफ अ बॉडी एंड द टाइम फ्रॉम द स्टार्ट and the time from the start is called velocity time graph। ये क्या कहलाता है? हमारा velocity time graph कहलाता है स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पे जो जानना है, किसके बारे में जानना है? वेलोसिटी और टाइम के बीच के रिलेशन को जानना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। किसकी मदद से? ग्राफ की मदद से। हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं, जो भी हम डिस्कशन करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे कितने तरह का वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उस चीज को जान लेते हैं स्टूडेंट्स। पहले टाइप्स ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे हम जान लेंगे। टाइप्स ऑफ, मैं इन शॉर्ट बताऊंगा, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहला होगा जब एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो एक्सेलरेशन। जब हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और तीसरा जो होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब जीरो एक्सेलरेशन कब होता है पता होगा? जब वेलोसिटी हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है? जब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? इक्वल होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में। तो हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है वहां का। तो इस तरीके से हम तीन तरह ग्राफ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें से आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो डिस्कशन होगा दैट विल बी रिगार्डिंग जीरो एक्सेलरेशन। यानी आज का जो डिस्कशन होगा हमारा जीरो एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग होगा। तो हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बातचीत कर रहे थे, कर ही लेते हैं। पहला क्या है हमारा? जो पहला है उसी चीज को हम जान लेते हैं पहले। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। पहला है, पहले नंबर पे जो आता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ when the velocity remains constant, when the velocity remains constant। जब वेलोसिटी हमारा क्या होता है? ऑलवेज कांस्टेंट होता है। इट मींस कि वहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, देयर इज नो एनी एक्सेलरेशन। इस चीज को जान लेते हैं स्टूडेंट्स। इस चीज को जान लेते हैं।
और हम लोग अच्छे तरीके जानते हैं कि यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यदि किसी बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है यानी पैरेलल है टाइम एक्सिस के, इट मींस उस बॉडी का वेलोसिटी जो है हमारा कांस्टेंट होगा। इसको हम ग्राफ से भी क्लियर करेंगे। यहां पे इसको लिखता हूं, एक द वेलोसिटी टाइम ग्राफ of a body is a straight line parallel to टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस कहने का मतलब एक्स एक्सिस है ना। यदि किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है हमारा स्ट्रेट लाइन है और वो भी क्या है हमारा पैरेलल है, किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो वेलोसिटी उस बॉडी का क्या होगा, कांस्टेंट। देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। इसको ध्यान देना स्टूडेंट्स। मैंने क्या लिखा कि यदि किसी भी बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है हमारा, स्ट्रेट लाइन होता है यानी पैरेलल होता है टाइम एक्सिस के, तो उस बॉडी का वेलोसिटी क्या होता है हमारा, उस बॉडी का वेलोसिटी क्या होता है हमारा, ये हमारा y x ओरिजिन, ये हमारा क्या है पैरेलल टू है एक्स एक्सिस। देख रहे हो ये ग्राफ जो हमारा क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इट मींस यहाँ पे क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या है हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी है। ये हमारा टाइम हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस, क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा y एक्सिस, सॉरी डिस्टेंस नहीं होगा, क्या होगा हमारा वेलोसिटी। तो y एक्सिस पे हमारा क्या है वेलोसिटी है और x एक्सिस पे हमारा क्या है टाइम है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कर्व क्या है यानी स्ट्रेट, यानी ये जो लाइन जो बन रहा है क्या हमारा स्ट्रेट लाइन है, क्या हमारा ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। इट मींस व्हाट, उस बॉडी का जो वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, क्या हमारा कांस्टेंट है। यानी ये जो हमारा ग्राफ है किसका है हमारा, ये जो ग्राफ है यानी कांस्टेंट वेलोसिटी का है। तो याद रखना जो कांस्टेंट वेलोसिटी होता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है हमारा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन होता है दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसको याद रखना है स्टूडेंट्स। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी बॉडी का स्ट्रेट लाइन और वो पैरेलल है टाइम एक्सिस का, तो उस बॉडी का जो वेलोसिटी होगा वो हमारा क्या होगा कांस्टेंट होगा। ग्राफ इस तरीके से y एक्सिस पे हमारा वेलोसिटी है, x एक्सिस पे हमारा टाइम है और उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल है x एक्सिस का। इट मींस हम समझ लेंगे कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन क्या है हमारा, और यह लिख देता हूं, और जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हमारा जीरो है। यदि वेलोसिटी बराबर हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा जीरो, और चेंज इन वेलोसिटी जीरो इट मींस व्हाट कि एक्सेलरेशन भी क्या होगा हमारा जीरो होगा। तो ये था हमारा पहला कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा है हमने देख लिया कि उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये होता है। इस चीज को हमने जान लिया स्टूडेंट्स। अब आगे पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, कहां से वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, यानी कैलकुलेशन ऑफ ट्रेवल फ्रॉम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स में, आपको ये हेल्प करेगा। कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बहुत ही हेल्प करेगा आपको, बहुत ज्यादा ही हेल्प करेगा आपको, है ना। ये आप ध्यान रखना कि आपको कैलकुलेशन में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। सो बी केयरफुल हियर। मान लेते हैं कि एक बॉडी है, ये हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे।
यदि मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूंगा, छोटा सा ही करता हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो आप लोगों को। ये हमारा y है, ये हमारा x है, इस पे क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, और इस पे क्या हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी लिख दूं इस तरीके से, इस पे क्या हमारा वेलोसिटी है ना। y एक्सिस पे क्या है वेलोसिटी, और ये हमारा क्या है टाइम है। और हम जानते ही हैं, सपोज ये हमारा ग्राफ है, इसका ग्राफ है यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये O हो गया, ये हमारा A, ये हमारा B हो गया, और ये हमारा C हो गया। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ये ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या हमारा कांस्टेंट है, यानी लेट अस कंसीडर बॉडी, मान लेते हैं लेट अस कंसीडर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी v है, और इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, वो हमारा क्या है पैरेलल है, क्या हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या इसको हम टाइम एक्सिस के नाम से भी जान सकते हैं। तो यदि हम ए पॉइंट पे वेलोसिटी की बातचीत करते हैं, नाउ एट पॉइंट ए क्या होगा भाई, ए बी, और ए बी किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है, बट इन ग्राफ ए बी बराबर क्या है भाई, सी ओ, इक्वल है, thus लिख सकते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट ए, क्या हो जाएगा ओसी, ओसी क्या बता रहा है, वेलोसिटी बता हमारा, ओसी देख लो, ये ओसी हमारा क्या हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा, और टाइम एट पॉइंट ए, टाइम एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा भाई, ओबी, क्या हो जाएगा ओबी। अब हम अच्छे तरीके से जानते हैं नाउ, हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो भाई डिस्टेंस बराबर क्या आ गया ग्राफ से, वेलोसिटी क्या है भाई ओसी, और ये क्या हमारा ओबी, ओसी और ओबी, ये हमारा टाइम। तो यहां से ये क्या आ गया हमारा लेंथ, और ये क्या आ गया ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ किसका एरिया होता है भाई, तो लेंथ इंटू ब्रेथ किसका होता है एरिया, रेक्टेंगल का। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें यहां से क्या प्राप्त हुआ, हमने यहां से क्या अचीव किया, स्टूडेंट्स हमने यहां से अचीव किया कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस फिगर के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जस्ट इस फिगर के लिए। यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, निकला भाई रेक्टेंगल ओ बी ए सी, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा ओ बी ए सी। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, कह सकते हैं 10 कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी, डिस्टेंस
in certain time, in certain time is equal to the area, is equal to the area under the velocity time graph, area velocity time graph for the given time interval, for the given time interval। इस चीज को जान लो स्टूडेंट्स कि यदि हम डिस्टेंस यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो हमें पहले पहचानना होगा कि वो ग्राफ कैसा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या नहीं है। यदि वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यदि वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो जो भी हमारा एरिया बाउंडेड यानी ये हमारा इतना एरिया था, इस एरिया को हमने कैलकुलेट किया, तो इस एरिया को कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर डिस्टेंस, यानी एरिया अंडर, यानी इस ग्राफ से कितना एरिया कवर हो रहा है, यानी ये एरिया कवर हो रहा है हमारा, तो इस एरिया का जितना भी वैल्यू आएगा दैट विल बी योर डिस्टेंस, है ना। ये एरिया किसी फॉर्म में हो सकता है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये ट्रेपेजियम भी हो सकता है ना, ये तुम्हारा ट्रायंगल भी हो सकता है। तो इसका जो भी एरिया, जो भी फिगर बनेगा उसका एरिया, उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया दैट विल बी योर डिस्टेंस, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस चीज को केयर करना है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। एक क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे हम, ताकि और क्लियर हो जाएगा। तो हमने जाना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव डिस्टेंस, डिस्टेंस देता है। इस चीज को ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा स्टूडेंट्स, ये हमारा 1 2 3 5 10 15। अब ये हमारा वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, ये हमारा टाइम है सेकेंड में, ये y x। अब ध्यान दो यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये ग्राफ है यानी इसका में यानी डिस्टेंस, यानी फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल व्हेन पहला t बराबर 2 हो और दूसरा t बराबर 3, या किसी पॉइंट में ऐसे देता हूं डिस्टेंस टेबल निकालना है। तो इस ग्राफ का कितना एरिया बन रहा है देख लो, इस ग्राफ का जो एरिया है ये, और ये क्या हमारा ट्रायंगल है, क्या है हमारा ट्रायंगल है। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल क्या देता है, अच्छे तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल यानी डिस्टेंस इन वेलोसिटी टाइम, पहले लिख लेंगे यहाँ पे इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे एरिया क्या बन रहा है, ट्रायंगल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी आ जाएगा, ए बी सॉरी ओ, ए बी ओ आ जाएगा, ए बी ओ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना भाई, यहाँ से लेके यहाँ कितना 3 हो जाएगा, और हाइट कितना भाई, देखिए यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 15, यानी ए बी के बराबर क्या हो जाएगा, ये दिस वन यानी 15 हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 45/2, और डिस्टेंस का पता है क्या होता है मीटर, यानी इस तरीके से हमने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया। सो बहुत ही आसान है, हम आसानी से क्या कर सकते हैं कि डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आपको और भी वीडियो मिल सके और आप आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सके।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट करने वाले इसका दो और पार्ट है, जब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो यूनिफॉर्म हो और जब एक्सेलरेशन क्या हो हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो, तो हम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना भी सीखेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा, नेक्स्ट चैप्टर में होगा, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो रहेगा ही आपका, पक्का रहेगा यहाँ से न्यूमेरिकल्स में, तो इसलिए बी केयरफुल कि आपको ग्राफ की नॉलेज आपके पास है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।